हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुलूत एकेडमी में। आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, उनका सांस्कृतिक नाम क्या है और साथ ही साथ उनका वैदिक नाम क्या है। जैसे कि आपको पता है, हिमाचल में चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी बहती है। ये 5 नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम जो है मुख्य तौर पे यमुना नदी के बारे में जानेंगे। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, उसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है और यमुना नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है और उसका वैदिक नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब यमुना नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे यमुना नदी का वैदिक नाम। तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। यमुना नदी का सांस्कृतिक नाम नहीं है, बाकी जो 4 नदियां हैं उनका सांस्कृतिक और वैदिक नाम दोनों है। ठीक है, और साथ ही हम जानेंगे कि ये ऑरिजिनेट कहाँ पे होती है। ये हमारे पास ऑरिजिनेट होती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री, और उत्तराखंड से ये हमारे पास ये ऑरिजिनेट होती है। अब हम जानेंगे कि ये जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है। ये मुख्य तौर पे सिरमौर जिले में बहती है और सिरमौर जिले में ही ये कहाँ पर आपके पास एंटर करेगी, ये खादर माजरी, खादर माजरी में आपके पास एंटर करेगी। और ये एग्जिट कहाँ करती है, ये आपके पास एंट्री करती है खादर माजरी में। ठीक है, और ये एग्जिट कहाँ करती है आपके पास, ये एग्जिट करेगी ताजेवाला में। ताजेवाला में क्या करेगी, एग्जिट करेगी। और कहाँ जाएगी ये, हरियाणा, हरियाणा में क्या करेगी, एंट्री करेगी फिर। ओके, एंट्री कहाँ पर होती है इसकी, सिरमौर जिले में। कहाँ पर, खादर माजरी में एंट्री होती है यमुना रिवर की। और ये एग्जिट कहाँ पर करती है, ये हिमाचल को कहाँ छोड़ती है, ताजेवाला में, और एंटर कहाँ करती है, हरियाणा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि इसका वैदिक नाम क्या है, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, हिमाचल में कहाँ पर एंटर करती है और कहाँ पर एग्जिट करती है। ये कुछ चीज़ें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है यमुना की कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज। देखिए, यमुना की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है, एक तो आपके पास टॉन्स रिवर है, दूसरी आपके पास है गिरी रिवर। ठीक है, लेकिन जो टॉन्स रिवर है उनकी भी अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे कि पब्बर, और पब्बर की ही सहायक नदी है आपके पास आंध्रा और पटसरी। ठीक है, ये है इनकी सहायक नदियां। और गिरी है, जो गिरी है, गिरी की सहायक नदी आपके पास जलाल है, असनी है और बाटा है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि यमुना की जो 2 मुख्य सहायक नदियां हैं, कौन सी, टॉन्स और गिरी। साथ ही साथ टॉन्स की भी अपनी सहायक नदियां हैं, कौन है, पब्बर। ठीक है, पब्बर है, लेकिन पब्बर की भी अपनी क्या है, एक सहायक नदियां है, 2 सहायक नदियां हैं, कौन सी, आंध्रा और पटसरी। ठीक है, और साथ ही साथ गिरी की कौन कौन सी सहायक नदियां है, एक तो आपके पास जलाल है, असनी है, बाटा है। ठीक है, ये आपके पास थी यमुना की कुछ सहायक नदियां। ठीक है, अब हम टॉन्स और गिरी रिवर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि ये कहां से निकलती है और ये किस तरह से यमुना नदी में जुड़ती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे टॉन्स रिवर के बारे में। जो टॉन्स रिवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है यमुना रिवर की। ये आपके पास ऑरिजिनेट कहां से होती है, इट ऑरिजिनेट्स इन कलसी। ठीक है, कलसी में ये क्या करती है, ऑरिजिनेट होती है देहरादून वैली से। ठीक है, और साथ ही साथ इस जहां से ये उत्पन्न होती है वहां इसकी क्या है, 2 मुख्य धाराएं भी है, जिनका क्या नाम है, सुपिन एंड रुपिन। ठीक है, सुपिन और रुपिन है, ये कुछ मुख्य धाराएं जो स्टार्टिंग में कुछ छोटी छोटी 2 धाराएं हैं, उनसे जुड़कर क्या है, टॉन्स रिवर बनती है। और ये जो मुख्य 2 धाराएं कहां पर मिलती है, ये मिलती है नैतवार में। कहां मिलेगी, नैतवार में मिलती है, और वहां से नैतवार पर मिलकर ये क्या करती है, टॉन्स रिवर का निर्माण करती है। ठीक है, टॉन्स रिवर का क्या करती है, निर्माण करती है। फिर वहां से जो है टॉन्स रिवर आपकी चलती है, निकलती है, और वहां से निकलते निकलते कहां पर आपके पास
कलसी में जो है यमुना रिवर में मिल जाती है, देहरादून वैली में ही मिलती है, मतलब कि सिरमौर से थोड़ा सा पीछे देहरादून वैली में ये क्या करती है, आपकी यमुना रिवर में मिल जाती है। ठीक है, आपको मैं मैप में यहाँ भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैप है। अब देखिए, ये देखिए दो आपके पास यहाँ पर है, देखिए रूपिन है यहाँ पे, ये सुपिन और ये रूपिन है। ठीक है, ये देखिए ये दो मुख्य धाराएं जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये निकलेगी, देखिए यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर मिल रही है ये दोनों। ठीक है, ये क्या है, नेतवार, नेतवार में मिलती है, फिर वहाँ से आगे को निकलेगी, वहाँ से देखिए टॉस रिवर बनेगी, ये इस तरह चलेगी और यहाँ पर कलसी में जाकर ये यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कलसी पे मिलेगी और ये यमुना रिवर पे आगे मिल जाएगी। ठीक है, ये था आपके पास किसका, टॉस रिवर के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, अब देखेंगे हम जो टॉस रिवर है, जो टॉस रिवर है आपके पास, उसकी जो सहायक नदी, जो मेन सहायक नदी कौन सी है, पब्बर। ठीक है, और ये कहां से निकलती है आपके पास, ये निकलती है चंदरनाहन, और ये कहां पे आपके पास, शिमला में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पब्बर नदी कहां से निकलती है, चंदरनाहन और शिमला से। जो भी मैं आपको करवा रहा हूं, ये टू द पॉइंट करवा रहा हूँ, ना तो एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ और ना ही कम करवा रहा हूँ। जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है वही टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, और ये जो चीज़ें आपको ये पूरी की पूरी पता होनी चाहिए, इससे ना तो एक्स्ट्रा आएगा ना ही कम आएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ थी आपकी कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, चंदरनाहन से निकलती है, और ये चंदरनाहन कहाँ है, शिमला में है। अब देखिए हम मैप में भी ज़रा देख लेते ताकि थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए आपको। देखिए ये चंदरनाहन यहाँ पे है शिमला में, और यहाँ से देखिए ये पब्बर रिवर निकल रही है और ये मिलेगी आपके पास यहाँ टॉस रिवर में। बताया था ना मैं, टॉस की ट्रिब्यूटरी है, टॉस में मिली, फिर टॉस में मिलके ये टॉस रिवर बनेगी, क्योंकि टॉस रिवर मेन है, मेन बड़ी रिवर है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉस रिवर में मिलके क्या होगा, फिर ये किस में मिलेगी, यमुना रिवर में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो पब्बर नदी है इसकी भी खुद की सहायक नदियाँ हैं, वो है आंध्रा और पटसरी। ठीक है, अब आंध्रा रिवर जो है कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके पास चीरगांव से, चीरगांव से निकलेगी। ये भी कहां से, शिमला से ही निकलेगी, चीरगांव से। ठीक है, और दूसरी जो पटसरी रिवर है ये आपके पास निकलेगी खड़ा पत्थर से। कहां से निकलेगी, खड़ा पत्थर से निकलेगी, और ये भी क्या है, शिमला में ही है। ठीक है, और मैप में भी जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए आंध्रा रिवर निकल रही है, यहाँ से चीरगांव से निकलेगी, यहाँ से होते हुए देखिए मेरी ये आपके पास पब्बर रिवर में, और देखिए खड़ा पत्थर से निकल रही है आपके पास पटसरी रिवर, और ये यहाँ पर जाके मिल रही है किसमें, पब्बर नदी में। फिर ये पब्बर नदी का हिस्सा बन जाएगी, और पब्बर नदी से होते हुए ये कहाँ मिलेगी, टॉस रिवर में, और टॉस रिवर में मिलने के बाद ये टॉस रिवर बन जाएगी, और टॉस रिवर में मिलने के बाद ये क्या बन जाएगी, टॉस रिवर के बाद ये यमुना में मिल जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, फिर यमुना नदी में बनेगी। ठीक है, ये चीज़ें थी। इसमें हमने क्या देखा, टॉस रिवर किसकी, टॉस रिवर आपके पास किन दो धाराओं से मिलकर बनती है, सुपिन एंड रूपिन। ठीक है, सुपिन और रूपिन कहाँ मिलेगी, नेतवार में मिलेगी, फिर नेतवार से ये आगे बढ़ेगी, नेतवार से आगे बढ़ने के बाद कलसी में जो टॉस रिवर है कहाँ किसके साथ मिलेगी, यमुना रिवर में। लेकिन इससे पहले क्या जानेंगे हम कि टॉस रिवर की भी एक मुख्य ट्रिब्यूटरी है, एक मुख्य सहायक नदी है, जो कि है पब्बर नदी। पब्बर नदी आपके पास कहाँ से निकलती है, चंदरनाहन से, जो कि शिमला में है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पब्बर नदी की भी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, जो कि आंध्रा है और पटसरी है। आंध्रा निकलती है आपके पास चीरगांव से, और पटसरी निकलती है आप खड़ा पत्थर से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी टॉस रिवर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम जानेंगे गिरी रिवर के बारे में। ठीक है, अब गिरी रिवर देखिए, गिरी रिवर को कहा जाता है गिरी गंगा भी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या कहा जाता है, गिरी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आपके पास ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कुप्पर पीक से। कुप्पर पीक से ऑरिजिनेट होती है, मतलब वहां से निकलती है, कुप्पर पीक से निकलती है, जो कि जुब्बल में है। ठीक है, जुब्बल कहाँ पड़ा आपके पास, जुब्बल में है ये। ठीक है, और जुब्बल कहाँ पड़ा आपके पास, शिमला में पड़ा, मतलब कहने का मतलब है शिमला से ही निकलती है। ठीक है, और ये जो गिरी रिवर है, जो सिरमौर को है दो भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड करती है, जिसको कहा जाता है सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी। इसको आपको मैं मैप में ही दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर जो है पब्बर रिवर निकल रही है, कहाँ से, देखिए यहाँ पे निकल रही है पब्बर रिवर कुप्पर वैली से, यहाँ से निकलेगी, और ये देखिए यहाँ से निकलते हुए सिरमौर जिले में एंटर करेगी, और बीच से होते हुए कहाँ पे नीचे मिल जाएगी, यमुना रिवर में। और देखिए ये जो सिरमौर का जो एरिया है, ये देखिए जो सिरमौर का एरिया है ये वाला, ठीक है, ये देखिए इसको बीच से डिवाइड कर रही है, या देखिए सिसगिरी बना रही है एक साइड को, और एक साइड को एक ट्रांसगिरी बना रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी रिवर जो है
आपके सिरमौर को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो आपने बताना है कौन, गिरी रिवर। ठीक है, ये आपने देखा मैप के थ्रू। अब देखिए नेक्स्ट जो है, गिरी रिवर की भी क्या है, मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब जलाल कहां से निकलती है आपके पास, ये निकलती है आपके पास धारती रेंजेस से, धारती रेंजेस से निकलती है, जो कि सिरमौर में ही है। ठीक है, सिरमौर में ही है धारती रेंजेस। दूसरी आपके पास कौन सी है, असनी रिवर। ठीक है, असनी, और असनी एक, इसके बारे में कुछ खास नहीं, बस इतना बताया गया, असनी जो है गिरी की एक ट्रिब्यूटरी है। और तीसरी आपके पास बाटा रिवर है। ठीक है, बाटा रिवर, और ये आपके पास है, ये इकलौती ऐसी रिवर है जो जमीन के अंदर बहती है। ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है ज़मीन के अंदर ही बहता है, और इसका कम जो हिस्सा है वो ज़मीन के बाहर बहता है। ठीक है, तो ये थी आपके पास गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। हमने क्या जाना इसमें कि गिरी रिवर जो है उसका नाम क्या है, उसको और क्या नाम से पुकारा जाता है, गिरिगंगा। कहाँ से निकलती है, कुपर पीक से, जो कि है जुब्बल में, शिमला में ही। और इसकी जो सहायक नदी कौन सी है, जलाल, असनी और बाटा। ठीक है, ये जाना हमने। और जलाल रिवर जो है आपके पास कहाँ से निकलती है, दराती रेंजिन से। और इसमें असली रिवर के बारे में कुछ है नहीं, उतनी खास नहीं है। असनी रिवर जो है ये भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, बाटा है। बाटा रिवर की खास बात क्या है कि ये ज़मीन के अंदर बहती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम मैप पे भी ज़रा देख लेते हैं कहाँ से। देखिए जुब्बल नदी आगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए जुब्बल नदी यहाँ से आगे आपके पास, बाटा रिवर आगे देखो यहाँ से आपके पास। ठीक है, असनी देखो यहाँ पे आपके पास, असनी यहाँ से जुड़ रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक जो है, एक रिवर और है, उसका नाम है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मारकंडा रिवर। ठीक है, उसका नाम क्या है, मारकंडा रिवर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था कि मारकंडा रिवर के साथ कौन सा शहर लगता है। तो आपने क्या बताना था, नाहन शहर। ठीक है, सिरमौर का नाहन शहर, ये इसमें था, ये पूछा गया था। देखिए ये इस साइड से, देखिए यहाँ पर नाहन है। ठीक है, यहाँ देखिए नाहन है, ये रिवर यहीं से ही बहती है। ठीक है, यहाँ से बीच से होती आती है, और ये किसमें, बाटा रिवर के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो आपके पास मारकंडा रिवर के साथ में है, साथ में कौन सा शहर लगता है, वो है नाहन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका यमुना रिवर के बारे में और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो आई होप कि आपको ये जो है टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको कहीं ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सतलुज रिवर के बारे में। ये उतनी बड़ी रिवर नहीं, इसकी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं है। और साथ ही साथ हम ब्यास रिवर के बारे में पढ़ेंगे, और रावी के बारे में पढ़ेंगे, और सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको चीज़ों को समझने में आसानी हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।